यह रही एक हॉरर सस्पेंस हिंदी कहानी दरवाजा मत खोलना। दरवाजा मत खोलना। स्थान के एक दूरदराज गांव में स्थित एक पुराना मकान। किरदार एक, नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट जो गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के घर आई है। दो, दादी उम्रदराज लेकिन रहस्यमयी महिला। तीन, एक अजनबी जो आधी रात को दरवाजा खटखटाता है। भाग एक, रहस्यमयी चेतावनी। नेहा गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार अकेले अपनी दादी के गांव आई थी। गांव शांत था, पर रात को एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडक थी। दादी ने पहले ही रात को चेतावनी दे दी थी। नेहा, याद रखना, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। कोई भी हो, जवाब भी मत देना। नेहा को ये अजीब लगा, पर उसने सोचा कि बूढ़े लोग ऐसी बातें करते हैं। भाग दो, आधी रात की दस्तक। रात के 12:15 बजे नेहा अचानक उठी। बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर एक लंबा काला साया खड़ा था। आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं खो गया हूं, मुझे अंदर आने दो। नेहा डर गई, पर उसे दादी की बात याद आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाग तीन, आईना और परछाई। नेहा ने देखा कि उस साये की परछाई नहीं पड़ रही थी और वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। आईने में वो अजनबी दरवाजे के अंदर खड़ा दिख रहा था, जबकि असल में वो बाहर था। अब दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। भाग चार, दादी का सच। नेहा चीखी, तभी दादी तेजी से आईं और दरवाजे पर कुछ गुड़गुड़ाती हुई संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगीं। दरवाजा बंद हुआ और वो साया गायब। दादी ने कांपती आवाज में बताया, वो इंसान नहीं था। ये घर एक प्राचीन अभिशाप से जुड़ा है। जो भी उस आत्मा को अंदर बुला ले, उसका शरीर उसका हो जाता है। अंतिम मोड़, परछाई अभी भी है। सुबह हुई। सब कुछ सामान्य था। नेहा ने चैन की सांस ली। पर जब वो आईने के सामने गई, उसने देखा आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने खुद नहीं मुस्कुराया। नेहा ने जैसे ही आईने में अपनी परछाई को मुस्कुराते देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आंखें मली, फिर से देखा। आईने में वही परछाई, वही अजीब मुस्कान। लेकिन नेहा का चेहरा भावहीन था। वो भागकर दादी के पास गई। दादी, आईने में कुछ गड़बड़ है। मेरी परछाई मुस्कुरा रही है। दादी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, शुरुआत हो चुकी है। भाग दो, पुराना संदूक और दादी की डायरी। दादी ने नेहा को घर के तहखाने में ले जाकर एक पुराना संदूक दिखाया। उसमें एक मोटी सी डायरी थी, चमड़े की जिल्द, उस पर लाल रंग से लिखा था, जो देखे वही बचे, जो माने वही जिए। डायरी में बीते कई दशकों के अनुभव थे। हर 30 साल बाद उस गांव में एक छाया आती थी, जो किसी कमजोर आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करती थी। पिछले शिकार की बात पढ़कर नेहा चौंक गई। 1975, सरला, मेरी छोटी बहन, जिसने दरवाजा खोला था, अब वो आईने में रहती है। भाग तीन, शरीर पर कब्जा। नेहा को अब अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। आईने में उसकी परछाई खुद से हिलती। उसका शरीर कभी कभी खुद ही चलने लगता। वो सपनों में एक अजनबी जगह जाती, जहां सब कुछ उल्टा था। वहां आईने असली थे और लोग परछाई। दादी ने बताया कि अगर जल्द ही उस छाया को रोका नहीं गया, तो नेहा का शरीर उसका हो जाएगा और उसकी आत्मा आईने में कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए।
भाग 4 अंतिम उपाय आईना तोड़ो मत। दादी ने एक अंतिम यंत्र निकालकर कहा, आत्मा को रोका जा सकता है, लेकिन शर्त है आईने को देखकर ही मंत्र पढ़ना होगा। अगर आईना तोड़ा तो आत्मा आजाद हो जाएगी। रात को 12 बजे नेहा आईने के सामने बैठ गई। दादी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी आईने से नेहा की परछाई बाहर निकल आई और बोली, देर हो चुकी है। अब नेहा मैं हूं और मैं तुम हूं। नेहा ने कांपते हुए देखा, उसका असली शरीर अब नियंत्रित नहीं हो रहा था। उसकी आंखें काली हो गई थीं। उसकी परछाई अब उसके सामने हंस रही थी, जैसे उसने सब कुछ जीत लिया हो। अंतिम मोड़ कौन बचा? आईने में कैद नेहा बार बार चिल्ला रही थी, दादी, मैं यहां हूं। ये मैं नहीं हूं। लेकिन असली दुनिया में उसकी आवाज सिर्फ आईने में गूंज रही थी और कोई सुन नहीं पा रहा था। परछाई अब नेहा बन चुकी थी, उसका बोलना, हंसना, चलना, सब कुछ वही, बस आंखों में गहराई तक फैला सन्नाटा। दादी कुछ समझ गई थीं। तू मेरी नेहा नहीं है। परछाई मुस्कराई, अब तुम भी ज्यादा दिन नहीं बचोगी, दादी। भाग 2 आईने में एक और आत्मा। आईने की दुनिया में नेहा अकेली नहीं थी। कोई और भी वहां मौजूद था, एक लड़की, अधजली, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। मैं सरला हूं, तुम्हारी दादी की बहन। मुझे भी छाया ने यहीं फंसा दिया था। नेहा कांप गई। क्या कोई रास्ता है बाहर जाने का? सरला बोली, एक ही तरीका है, किसी और को आईने की ओर बुलाओ और उसे छूने दो। पर क्या मैं भी छाया बन जाऊंगी? या फिर कोई तीसरा रास्ता है? सरला चुप थी। भाग 3 अगला शिकार आयुषी। गांव में नई टीचर आयुषी आई थी। नेहा, जो अब परछाई थी, ने उसे दोस्त बना लिया। नेहा ने हंसते हुए पूछा, आपका आईनों से डर तो नहीं लगता ना? आयुषी मुस्कराई, आईना तो हर रोज देखती हूं, डर क्यों लगेगा? नेहा ने उसे वही पुराना आईना दिखाया और धीरे से कहा, इसमें कुछ खास है, देखिए न जरा करीब से। जैसे ही आयुषी ने आईने को छुआ। भाग 4 बलिदान या विश्वासघात। आईने में फंसी नेहा ने मौका देखा। मुझे आयुषी की जगह लेनी है, तभी मैं बाहर निकल सकती हूं। लेकिन तभी सरला चीख पड़ी, मत करो। अगर तुम किसी को खींचोगी तो छाया की जगह तुम बन जाओगी। नेहा उलझन में थी। क्या वो किसी और की जिंदगी छीनकर बाहर आए, या हमेशा के लिए इस दर्पण की कैदी बन जाएं? आयुषी की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थीं। भाग 5 आईना टूटा। लेकिन क्यों? बाहर की दुनिया में दादी ने अचानक आईना फोड़ दिया। एक भयंकर चीख गूंजी। छाया की चीख? नेहा की? या किसी तीसरे की? सारे टुकड़ों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, नेहा की मुस्कुराती हुई परछाई। हर टुकड़े में। गांव अब शांत था। आयुषी गायब थी। दादी की मृत्यु हो चुकी थी। और नेहा अब